हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सुबह ब्लॉग में आप लोग का बहुत सारा स्वागत है, मीन्स बहुत सारा वाला वेलकम है। तो आज मैंने अच्छे से हेयर वॉश किया है और अच्छे से पूजा पाठ हो चुका है। आज मेरा फास्ट है और मन भी थोड़ा सा दुखी है। अब पूछो क्यों दुखी है, क्योंकि बाबू गया था स्कूल और उसकी आंख में ना थोड़े से रेड रेड जैसे एलर्जी जैसा है, हो जाता है कभी कभी। और स्कूल से इनको फ़ोन गया था और इन्होंने मेरे को फ़ोन किया था कि क्योंकि आज एग्ज़ाम था, अगर एग्ज़ाम नहीं होता तो मैं सच में उसको भेजी नहीं होती स्कूल, लेकिन एग्ज़ाम था। और उसके बाद जो है अब इनको लंच टाइम होगा तो साथ जाएंगे लाने के लिए, लेकिन और मैं जा नहीं सकती। अंदर से मन बहुत दुखी है। अभी देखो क्या है, कैसे है, शायद देखती हूँ कैसे टाइम कटता है, कितनी उसकी आंखें रेड है, क्या है, कैसे है। बहुत मन दुखी हो गया है। चलो, उसके बाद ये आ गया स्कूल से और फिर मैं जब इसको देख ली, हाँ रेड तो है आँख लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर हम जब तक नहीं देखते तब तक बहुत ज़्यादा लगता है। तो इधर ही कचौड़ी और क्या चटनी सब लेके आए थे, तो मैंने बोला आप लोग खा लो। फिर इन्होंने अपना टिफ़िन भी लेके आ गए थे इधर ही, तो फिर ये और बाबू दोनों लोग को मैंने दिया खाने के लिए। फिर मेरा फास्ट था तो मैंने साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी और ये मैं खिचड़ी खा रही हूँ, निकाल रही हूँ। और मुझे अभी थोड़ी-सी हँसी आ रही है और अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपको पता है थोड़ा-सा भी अगर होता है ना बच्चों को, तो जैसे माँ का दिल ऐसा होता है ना कि जैसे कितना ज़्यादा हो गया है, ऐसे अंदर से होने लगता है और बहुत तकलीफ़ होती है जब तक आप देख ना लो। तो ये मैंने 1 गिलास दूध ले लिया है और ये साबूदाने की खिचड़ी और 1 एप्पल काट लूँगी। यही है जो कि मैंने ना दूध पिया ना एप्पल खाया। और थोड़ा-सा मूँगफली और ये साबूदाने की खिचड़ी, बस मैंने यही खाया था और कुछ भी नहीं खाया। मेरे को मन ही नहीं होता है खाने के लिए और यही सारी चीज़ें हैं। तो चलो कर लेते हैं नाश्ता, फिर उसके बाद मिलती हूँ मैं आप लोग से। और देख लो आप लोग मैंने नाश्ते में क्या खाया है। 2 बज गए और मैंने अभी तक कुछ खाया, 2 क्या 1:30 बज गए, मैंने कुछ भी खाया नहीं था कि जब तक वो आ नहीं गया। तो ये आए थे बाबू को छोड़ने के लिए और चलती हूँ मैं नारियल पानी लेने के लिए। मैंने बोला चलो 2 नारियल पानी लेके दे दो, तो वही चल रहे हैं। तो उसके बाद मैं इधर आ गई इनके साथ में। ये 1 बजे आए थे तो मैंने बोला, इन्होंने बोला क्या नारियल पानी घर में नहीं है क्या? मैंने बोला नहीं है। और ये बोले मैं तो सोचा 1 होगा, तो मैंने बोला नहीं है। और उसके बाद फिर मैं बोली चलो साथ में ही चलते हैं और फिर मेरे को जाना पड़ेगा, इससे अच्छा आपके साथ में ही जाके लेके आ जाती हूँ। तो इधर मैं आ गई नारियल पानी लेने के लिए और ये मैंने 2 नारियल पानी लिए, जो कि बहुत अभी मुझे महँगा मिला है। 45 रुपीज़ का 90 रुपीज़ का 2 मिला। और उसके बाद जो है वही मैं पैसे दी और उसके बाद फिर मुझे थोड़े से आलू वगैरह घर में नहीं थे, तो मैंने सोचा अब आई हूँ तो ये लगे हाथ ये भी ले ही लेती हूँ। तो ये देखो 200 रुपये की नोट दी इन्होंने मेरे को, 110 रुपये दिए। और आप ये देख सकते हो टमाटर 10 रुपये किलो हो गए हैं, बहुत सस्ते। और उसके बाद जो है इधर मैंने आलू लिए। आलू इतने अच्छे नहीं है, पता नहीं क्यों ये आलू इतने मीठे आ रहे हैं ना, इतना मीठा है कि पूछो ही मत। और यहाँ ऐसे ही आलू मिलते हैं। और फिर मैंने इधर आलू लिए और उसके बाद आलू और केला, और फिर उसके बाद सारी सब्जियां लेके आ गई मैं घर। और तो हेलो एवरीवन, और बाबू आ गया और हम लोग उसको दवा ववा आँख में डालें, ठीक है। और थोड़ा जब तक आप नहीं देखते हो ना अपने बच्चे को, तब तक दिल में जैसे एक दुख 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 करता है अंदर से। और बच्चा तो सबका बच्चा जो है ना, अगर अपनी आँख से दूर है तो सच बता रही हूँ, वो इतू सा भी हो ना, वो बहुत ज़्यादा वाला लगता है। पता नहीं, मुझे ही लगता है कि सबको, वैसे तो मेरी समझ से हर एक माँ को लगता होगा। तो अभी आया वो स्कूल, अभी नहीं आया, मतलब 1 बजे के करीब आ गया था। और फिर उसके बाद खाना वाना खाया, जो थोड़ा सा खाया। फिर ये कचौड़ी लेके आए थे वो खाए और उसके बाद खा पी के फिर मैं चली गई नारियल पानी लेने के लिए। सब्जी नहीं थी, थोड़ी सी सब्जी लेने के लिए चली गई। और उसके बाद मुझे बात क्या करनी थी और बात में क्या करने लगी, तो कोई नहीं। और मैं बैठी थी, आज देख रही थी तीज आने वाली है, तो तीज के लिए सोच रही थी साड़ी के लिए। तो मेरे पास ये 2 साड़ियाँ हैं,
तो फर्स्ट साड़ी ये है। ये भी वैसे तीज में पहन सकते हैं, बहुत अच्छी है। और ये भी मैंने माता जी को चढ़ाई थी नवरात्रि में। और मैं जो साड़ी ऐसी लेती हूँ ना कि जो मैं माता जी को चढ़ाऊँ और फिर मैं उसको पहनूँ, तो ये पूरी साड़ी मैंने मीशो से मंगाया था। बहुत अच्छी साड़ी है ये, बहुत अच्छी कह सकती हूँ मैं। बहुत सॉफ्ट वाला क्लॉथ है इसका, जॉर्जेट का, बहुत अच्छा है। मतलब फुल साड़ी में ऐसा बॉर्डर है। और ये मेरे को मिली थी कितने में, 945 रुपीज़ कुछ ऐसी था। 45 रुपीज़ था, 50 रुपीज़ था, ऐसी कुछ था। और ये इसका ब्लाउज है कॉन्ट्रैक्ट में। और इस पर भी अच्छी खासी लेस दे रखी है, जो कि मैं अगर ऐसा सिलाती हूँ ऐसा वाला तो भी अच्छे से आ जाएगा इसका ब्लाउज। देखूँगी, अगर मैं सिलूँगी तो मैं ही सिलूँगी, अगर मैं नहीं सिलूँगी तो फिर दूँगी सिलाने के लिए, अगर मुझे लगेगा कि जैसा भी। देखती हूँ, वैसे तो मुझे मेरी हालत नहीं लग रही है कि मैं सिल सकती हूँ, बट कोई नहीं। और मुझे ये साड़ी काफ़ी अच्छी लगी। और एक साड़ी ये है, सोच रही हूँ मैं कि इसको पहनूँ तीज के दिन कि इसको पहनूँ ये है। और ये बांधनी साड़ी है, इसको भी मैंने नवरात्रि में, उससे पिछले नवरात्रि में चढ़ाई थी, लेकिन मैंने इसको कभी पहनी नहीं है, कभी नहीं पहनी है। ये ऐसी है, ऐसी कुछ है, और मैंने कभी इसको पहनी नहीं। और सोच रही हूँ इसको तीज के दिन, अब ये समझ में नहीं आ रहा है ना कि कौन सी पहनूँ। ये वाली पहनूँ कि ये वाली। एक साड़ी ऑरेंज कलर की है, जो कि वो भी न्यू ही है, जो कि उसको भी मैंने पहना नहीं है अभी तक। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं कौन सी साड़ी पहनूँ। और मैं पूरा खोल भी दे रही हूँ इसको, अब खोल दे रही थी इसकी क्या हालत होगी पता नहीं, देखती हूँ। और ये इसका पल्लू है। मुझे पता नहीं क्यों ना ये वाला जो ब्लू होता है ना, ये वाला मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसी की वजह से इसको मुझे पता नहीं क्यों मन नहीं हो रहा है इसको पहनने का, इसलिए इसको ये वाला जो ब्लू है ना, ये वाला मज़ा नहीं आ रहा है मुझे ऐसे पहनने के लिए। ऐसे डाल के देखती हूँ फिलहाल के लिए। और ऐसे सॉफ्ट बहुत है, सच बता रही हूँ। ऐसे ठीक ही लग रही है, कुछ ख़राब नहीं लग रही है, अच्छी लग रही है। और इसकी अपेक्षा ये वाली देखती हूँ ऐसे डाल के। अगर वैसे तो मेरी वीडियो बहुत कम ही लोग देखते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर कोई भी देखेगा तो ज़रूर ये बताएगा कि कौन सी साड़ी मैं पहनूँ तीज के दिन। ये वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है ना, सच में बहुत अच्छी लग रही है। ये वाली मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है। ये साड़ी अच्छी है। और उसके बाद इसको सर पे रख के देखते हैं। हाँ, ये वाली अच्छी है ना, लग रही नहीं मेरी दुल्हन जैसी। तो ये वाली तो बहुत अच्छी है। और उसके बाद देखती हूँ, मैं यही वाली तैयार करती हूँ। और इन्होंने भी बोला मेरे को कि साड़ी एक ले लेना अच्छी सी, जो भी तेरा मन करता है। साल में देखो सिर्फ मैं एक बार ऐसा होता है जो तीज आती है ना, इसी दिन मैं साड़ी लेती हूँ। लेकिन फिर मैं सोच रही हूँ अपने मन में कि क्या लूँ, रहने ही देती हूँ। इसलिए रहने देती हूँ क्योंकि साड़ियाँ ऑलरेडी 2-3 पड़ी हैं, न्यू साड़ियाँ हैं, तो किस लिए ऐसे पैसे फंसाने वाली बात आ जाती है, बस और कुछ नहीं। उसके बदले मैं चाहूँगी तो सूट ले लूँगी, क्योंकि सूट मुझे डेली यूज होता है ना। सब ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सूट डेली यूज होता है, साड़ियाँ बहुत कम यूज होती हैं। तो मुझे भी ना साड़ियाँ बहुत कम ही यूज होती हैं। आपको किसी दिन दिखाऊँगी मैं, मेरे जो डाल पे साड़ी चढ़ी हुई है ना, वो भी अभी कितनी साड़ियाँ ऐसी हैं कि जिसकी तह तक नहीं टूटी है। पता है, 4-5 साड़ी ऐसी है जिसकी हमने तह नहीं तोड़ी है अभी तक। वो पैक जैसे डाल पे हमारे यहाँ डाल चढ़ता है शादी में, वो वैसे की वैसे ही पड़ी है। अभी तक मैंने उसको ओपन भी नहीं किया है, तो वही होता है। और देखते हैं, मुझे ये वाली पसंद आई और यही पहनूंगी। वैसे जहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि यही वाली साड़ी पहनूंगी। तो चलो, बातें बहुत ज़्यादा हो गई है और उसके बाद मैं करती नहीं हूँ, आगे मिलती हूँ आप लोग से। अभी बहुत सारे काम है जो कि सब आप लोग को दिखाना है। और अब कोशिश करूँगी मैं डेली ब्लॉग डालने के लिए, कोशिश करूँगी। लेकिन क्या करूँ यार, मेरी ना तबीयत मेरे साथ नहीं देती मेरे को, बस यही होता है मेरे साथ में। भगवान करे जल्दी से ठीक हो जाए और फिर मैं आप लोग के साथ जुड़ी रहूँ हमेशा,
ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए और कुछ नहीं। तो ये ऐसा ही होता है। तो चलो आगे मिलते हैं आप लोग के साथ। हो गया शाम का टाइम, शाम के बज गए हैं 6 और चलती हूँ मैं कपड़े उतारने के लिए। और दिया लाइट जला दी मैंने और भगवान इतने काले से आ रहे हैं, दिखाती हूँ मैं आप लोग को। कितने काले घटा के रखे हैं, बारिश होने वाली है। और उसके बाद इधर पे मैंने सारे कपड़े को फ़ोल्ड कर रखे थे, बाहर ही बहुत सारे कपड़े धो रखे थे और फ़ोल्ड कर रखे थे। तो फिर मैंने सोचा इसको घर में रख देती हूँ अंदर, नहीं तो बारिश आने वाली भीग जाएगा। और उसके बाद ये देखो इतना भगवान ने अब, और उसके बाद मैं सोच रही थी अपने मन में कि पता नहीं अभी जैसे ही बारिश आएगी वैसे ही बाबू ट्यूशन से आएगा और भीग जाएगा, कहीं ज़्यादा ही भीग जाएगा। यही अपने मन में सोच रही थी कि आ जाए वो ट्यूशन से तब बारिश हो, लेकिन मेरे कहने से थोड़ी ना ऐसा होगा। और फिर मैं इधर आ गई पूजा पाठ करने के लिए, दिया बाती कर लेती हूँ और पूजा पाठ, पता है शाम का टाइम हो चुका था। तो फिर ये मैंने सोचा पहले पूजा कर लेती हूँ। और भगवान को दिया बाती शाम के टाइम लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो भी हमारे इंतज़ार में बैठे होते हैं। और मेरे को यही लगता है कि ये करना बहुत ज़रूरी होता है हम लोग के लिए डेली घर में, और सबके घर में ही खैर होता है। तो और मैं फिर इधर पूजा कर ली और उसके बाद चली गई तुलसी जी को शाम के टाइम अगरबत्ती जलाने के लिए। तुलसी जी में मैं डेली अगरबत्ती लगाती ही हूँ, कभी कभार छूट जाता है तो छूट जाता है, नहीं तो लगाती ही हूँ। और उसके बाद फिर आ गई मैं पूजा वाले रूम में। और मैंने ना आज पता नहीं क्या ऐसा दिमाग में आया, पूजा करने के लिए आगे भोग लगाया कितना सुंदर सा गुलाब निकला है। और इधर देखो आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा गुलाब निकला हुआ है। और बोला ना बारिश आने वाली अपना रूप दिखा रही है और अच्छी भली बारिश आ रही है। और ये देखो बाबू भी भीगते आ ही गया ट्यूशन से। चलो अब इनको मैं कुछ दूध दे देती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोग से। और इधर मैं आ गई किचन में और बाबू के लिए दूध गर्म किया, थोड़ा था लोटे में। और फिर मैंने सोचा थोड़ा सा और डाल देती हूँ। फिर उसके बाद उसको दूध और चौकस दिया शाम को खाने के लिए। और यही होता है ना कि बच्चे थोड़ा सा इस टाइम में खा लेते हैं, शाम का टाइम 6 साढ़े 6 7 बजे का टाइम है। और वो खा लेगा ना तो फिर उसको रात के टाइम पे खाना खाने के लिए हो जाएगा 9 बजे तक। और फिर उसके बाद अच्छे से थोड़ा दूध गर्म हो गया तो फिर मैं उसमें देखती हूँ उसको बंद कर रही थी। और इधर मैं उसमें थोड़ा सा ना हल्का सा मैंने चीनी भी डाल दिया था, हल्का सा चीनी डाल था। मैंने सोचा ना ऐसा कि शायद उसको मतलब ऐसा हॉर्लिक्स डाल के दूध दे दूँ। फिर उसने बोला मम्मा मेरे को चौकस और दूध खाना है, तो फिर मैंने सोचा चलो यही दे देती हूँ। और तब मैंने थोड़ा सा ही चीनी डाला उसमें। और फिर उसके बाद वो ऐसे देते ही उसने बोला मम्मा आपने चीनी डाला था क्या? मैंने बोला हाँ बेटा डाला तो था, गलती से हो गया। मैंने सोचा आप पियोगे दूध और फिर आपने बोला मम्मा मेरे को चौकस खाना है, तो फिर मैंने उसमें उसी में डाल के दे दिया। और तो यही होता है। और ये देख इधर सकते इतनी हो आप सारी लोग, सब्जियाँ नारियल पानी, केला, टमाटर और ये सभी चीज़ें जो कि मुझे सेट करके रखनी है। ये देख सकते हो नारियल पानी, जो कि मुझे पसंद आए या ना आए लेकिन मुझे पीना ही है इसको, ठीक है। ये हमारे घर में ज़रूर रहता है, अगर मैं चाहूँ कि ना लाऊं फिर भी वो रहता ही रहता है। और एक चीज़ और बताते हैं आप लोग के यहाँ टमाटर कैसे ज़रूर बताइएगा। शायद आप लोगों ने देख ही लोगे कि देखो 3 किलो टमाटर 30 रुपए में, मतलब इतना सस्ता, 10 रुपये किलो टमाटर है। सच में बहुत सस्ता हो गया। और ये केला, आलू, मैंने छोटे वाले केले लिए थे और फिर मुझे उसको निकालना पड़ा। ये तो रही, इसमें क्या है, शिमला मिर्च और कैरेट, चुकंदर, मिर्ची, बस। चलो अभी मिलते हैं। आज मेरा फास्ट भी है और सोच रही हूँ इस नारियल पानी को पी लूँ एक को, फिर सोच रही हूँ रहने दूँ, किस लिए पीऊँ, कल ही पीऊँगी, अब सीधा छोड़ देती हूँ। मन नहीं कर रहा है इसको पीने का,
मुँह का टेस्ट वैसे ही ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए अभी के लिए छोड़ देती हूँ और फिर इसके बाद देखती हूँ क्या कैसे होता है। तो अभी सोच रही हूँ मैं वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, और उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आएगी। पसंद आए होगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और बाय, गुड नाइट। अब मिलते हैं नेक्स्ट कल के ब्लॉग में, ठीक है।